नमस्कार, जय जिनेन्द्र। 25 दिसंबर मानो हिंदू संस्कृति का एक ऐसा दिन बन गया हो, क्यों जैसे कोई हिंदू परंपरा का त्यौहार आ रहा हो। क्रिसमस डे कोई हिंदू पर्व या सनातन धर्म का कोई पक्ष नहीं है। ये आज 3-4 दिनों से ग्रुपों में आ रहा है, स्टेटस पर लगा रहे हैं जैसे कोई भगवान श्री राम पधार रहे हैं या भगवान महावीर का अवतरण दिवस हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हिंदू संस्कृति नहीं, हिंदू संस्कृत है नहीं और न हिंदू संस्कृति का ये पर्व। फिर इसको हम बार बार क्यों याद कर रहे हैं। 25 दिसंबर को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। उस दिन को न तो हम कोई याद करते हैं, शायद याद भी ना हो किसी को, लेकिन ये याद ज़रूर रहता है कि क्रिसमस डे आ रहा है। ऐसा क्यों? क्या हम कोई भी बहती नदी जैसे कोई भी बहाव उसमें हम शामिल हो जाते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हिंदू संस्कृति सनातन धर्म के खिलाफ है। क्यों तो ये है क्योंकि हम उनके किसी पर्व के साथ जुड़ जाते हैं, अपनी फ़ोटो लगा लेते हैं। आज कहीं भी जा रहे हैं, कहीं मॉल के बाहर या स्कूल में या शोरूम के सामने क्रिसमस का ट्री हो या सांता क्लॉज का कोई क्लू लगाओ, फ़ोटो लगाओ, उसके साथ हम क्लिक करके फ़ोटो खींचते हैं और अपने स्टेटस पे लगा देते हैं। ऐसा क्यों? नहीं होना चाहिए। लेकिन जब बड़े ही अनुसरण कर रहे हैं तो बच्चों के दिमाग में तो वो भी बैठ जाता है कि 25 दिसंबर आएगा, शांता हमारे लिए गिफ्ट लाएगा। क्यों गिफ्ट लाएगा? कैसा गिफ्ट? ये कोई हमारी परंपरा नहीं, ये हिंदू संस्कृति के पतन का एक मात्र कारण हो सकता है। क्यों हम किसी संस्कृति से जुड़े? क्या 365 दिनों में ऐसा भी कोई दिन जाए शायद जिससे हम प्रतिदिन अपने स्टेटस पे, अपने व्हाट्सएप पे ये मैसेज कर सकते हैं कि आज महावीर निर्वाण दिवस है, आज चैत्र की रामनवमी, भगवान महावीर राम के साथ जुड़ा हुआ है, गौतम बुद्ध जयंती, गुरु गोविंद सिंह जयंती, बहुत सी ऐसी 365 दिन में 365 दिन ऐसे आएंगे जिसमें कभी बलिदान दिवस, कभी अवतरण दिवस, कभी निर्वाण दिवस। हर महापुरुष जो हिंदुत्व से जुड़ा है, तो हम क्यों किसी परंपरा से जुड़ें और क्यों इसको बार बार याद करके अपने बच्चों को इसके साथ जोड़ें? ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं। अभी 1-2 दिन पहले मैसेज आ रहा है कि बच्चों को सेंटा क्लोज ना बनाएं, सेंटा ना बनाएं, लेकिन कोई मानता नहीं है। जो बोलते हैं कि हम सांता क्लॉज बोल रहे हैं कि सेंटा क्लॉज नहीं बनाएंगे, वही मम्मियाँ सुबह उठ के, अभिभावक उठ के अपने बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाकर तैयार करके डीपी, व्हाट्सएप ग्रुप, स्टेटस पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बच्चों को डाल रहे हैं, सजा रहे हैं मानो कोई युद्ध जीत के आए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। अब 2-3 दिन के बाद स्टेटस में कुछ ऐसा लगा दिया कि हम बच्चों को सेंटा क्लॉज नहीं, महावीर बनाएंगे, कृष्ण बनाएंगे, राम बनाएंगे। लेकिन ऐसा हो तो बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए, लेकिन हो कहाँ रहा है। वो सुबह उठेंगी, बच्चों को गिफ्ट देंगे कि गिफ्ट सांता क्लॉज ने दे के गया है। क्यों फ्री की आदत डालें? ये गिफ्ट ही देना है तो अपने हिंदू जो भगवान हैं उनके दिन इनको रात को गिफ्ट दें और गिफ्ट के साथ
कोई ऐसा एक संकल्प दें कि 1 वर्ष तक, जब तक महावीर जयंती ना आए, जब तक महावीर का निर्माणोत्सव न आए, जब तक चैत्र शुक्ला नवमी भगवान राम से जुड़ा और गौतम बुद्ध, ऐसे बहुत से महापुरुष हैं, और चैत्र की नवरात्र है, उस दिन बच्चों को गिफ्ट दिया जाए, और गिफ्ट के साथ साथ ऐसी एक संकल्प दिया जाए कि इसको 1 वर्ष तक, जैसे गीता ही पढ़ना है, गीता को श्लोक याद करना है, किसी महापुरुष की जीवनी पढ़नी है, तो ऐसे संकल्प कराएं। और संकल्प के साथ साथ वो बच्चा का जो दिमाग होगा, बच्चा ऐसा जुड़ेगा, संस्कारवान होगा, और वो पूरा हिंदू देश का हिंदू बन के सनातन धर्म का मतलब ठोस, और जो बोलते हैं कि पूरा एकदम सनातन परंपरा से जुड़कर अपने संस्कारों को विहीन नहीं होने देगा। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब अभिभावकगण संस्कार बच्चों में डाले। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब अभिभावकगण ही अपने बच्चों को ये संस्कार, ये शिक्षाएं दें और इन संस्कृति से हटाएं। अब देखना ये है कि 25 दिसंबर कोई दूर नहीं है, और कौन अपना बच्चों को राम बनाता है, कौन महावीर बनाता है, कौन कृष्ण बनाता है, कौन क्या बनाता है, ये तो अब ज़्यादा दूर नहीं है। और कौन संस्कारों से हटकर, हिंदू संस्कृति से हटकर दूसरी संस्कृति के साथ अपने को जोड़ेंगे, ये तो देखते आ रहे हैं, देखेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि जो ये बोल रहे हैं कि हम बच्चों को ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं बनाएंगे, सांता क्लॉज नहीं बनाएंगे, वो ही मम्मियाँ, वो ही अभिभावक कल इस बात के लिए पूरे जोर शोर के साथ जुड़े और बच्चों को सांता क्लॉज ना बनाएं। आज दादा दादी, नाना नानी की कहानियों से बच्चे दूर होते जा रहे हैं। दूर क्या, कहानियाँ लुप्त हो रही है, लुप्त कहानियाँ हो रही है, और बच्चों में संस्कार विलुप्त हो रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज 25 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार शहीद हुआ था, तो शहीदी दिवस भी है। लेकिन सिख धर्म के अनुयायी तो आज भी मनाते हैं, लेकिन हम कृष्ण भगवान और अर्जुन की दिया हुआ गीता का ज्ञान शायद ही अपने स्टेटस पर कोई लगा रखा हो या लगा रहा हो, ऐसा मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। तो क्रिसमस ट्री, ये ट्री आपको न तो पार्क में मिलेंगे, न कोई और कहीं, लेकिन हम उस क्रिसमस ट्री के पीछे पड़े हुए हैं, वहाँ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, उसकी सजावट कर रहे हैं, डीपी पे लगा रहे हैं। ऐसा क्यों? और मंदिरों में भी ये क्रिसमस ट्री कहीं नहीं मिलेगा। तो ये सब हिंदू संस्कृति के खिलाफ काम हो रहे हैं। आपको पूजा करनी है तो तुलसी जी का पूजा करें, तुलसी जी को घर में लाएं। तो कम से कम ये तो होगा कि घर में वास्तु की 2 सटेंगे, घर में भगवान का निवास होगा, और अपनी परंपरा से बच्चे विलुप्त नहीं होंगे, संस्कारवान बनेंगे। और तो और इसको नियमित सेवन करने से, चाय पत्ती नियमित सेवन करने से स्वास्थ्य के लिए भी ये लाभदायक है। तो अब हमें ये करना है, इस बार सभी घरों में, जिन घरों में तुलसी मैया लगी हुई है ठीक है, जिन घरों में तुलसी मैया नहीं है उन घरों में तुलसी मैया को लाएं, उसका पेड़ लगाएं, और उस पेड़ को जो सजावट कर रहे हैं, लाइटों की सजावट नहीं, दीपक जला के उसका पूजन करें। और आने वाली 22 तारीख को
22 जनवरी को रामलला श्री राम भगवान अयोध्या पधारे हैं, तो हमें अभी से ये तैयारी करनी है कि हर घर में तुलसी माँ का पेड़ हो। और 22 जनवरी को विशेष दिन बनाने के लिए उस दिन कम से कम 11, 21, 51 जैसी जिसकी श्रद्धा हो, तुलसी माँ के पास दिए जलाकर रामलला का स्वागत करें। भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सनातन धर्म के प्रवर्तक श्री राम की पूजा करके उनका आदर सत्कार करें और अपने जीवन में उनके संस्कार, उनकी मर्यादाओं को अपने बच्चों में, अपने परिवार में पालन करते हुए एक ऐसा आदर्श स्थापित करें कि लगे कि हम हिंदू हैं, गर्व से कहें कि हम हिंदुस्तान के हिंदू हैं, हम सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू हैं। तो ऐसे संस्कार बच्चों में भी भरें और राम की जीवन की, राम 22 तारीख को पधारेंगे, उस दिन बच्चों को अवश्य गिफ्ट दें। रात को गिफ्ट, जो अभी ये परंपरा, जो सांता क्लॉज की जो परंपरा है, उस परंपरा को यदि बच्चों को खुशी करना है तो उस दिन खुश करें और गीता, रामायण ऐसी पुस्तकें उस दिन साथ में दें कि 1 वर्ष तक बच्चे उससे जुड़ें, पढ़ें, उसको बच्चों को पढ़ाएं, तो अवश्य ही संतुलित जीवन और बच्चे संस्कारवान बनेंगे और दिमाग उनका एक अलग ही होगा और हिंदुत्व का उसके मन में जोश होगा। तो ये भी आप कर सकते हैं। और कोई ये मतलब तुलसी माँ को पूजनीय है, अवश्य अपने घरों में रखें और रामलला का स्वागत करें। क्या अविद्या नामन्तस्तिमिरा मिहिरद्वीपनगिरे